बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है बस सैटरडे का दिन है फ्रेंड, छुट्टी का दिन है। तो बस थोड़ा सा कि आजकल तो बस समझ लें घर में ही लगी रहती हूँ ज़्यादातर ना मैं, क्योंकि घर में ना अभी वो शिफ्टिंग की वजह से मेरी चीज़ें सेट नहीं हो पाई हैं। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ और कैसे रखूँ। और क्योंकि थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जब आप छोटे से बड़े में जाते हो तो बहुत आसानियाँ होती हैं, बट आप जब बड़े से छोटे में आते हो ना, बड़े घर से छोटे घर में आते हो तो फिर बहुत तकलीफ़ें होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ चीज़ें मतलब एंड तक समझ में ही नहीं आती कैसे करना है क्या करना है। बट आज का भाई उसमें लगी रहती हूँ, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ कि हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो बस सारा टाइम ना इन्हीं सोचों में निकल जाता है, कर तो मैं ज़्यादा कुछ पाती नहीं हूँ। तो अच्छा जी, खैर मैं दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी अपनी चीज़ें। तो चलिए फ़िलहाल ये बताती हूँ क्या कर रही हूँ फ्रेंड, मैं क्या चुन रही हूँ। एक्चुअली क्या था, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जो थी शादी थी, तो उनके यहाँ से जो बरी में आते हैं ना ड्राई फ्रूट, उन्होंने वो भेजे थे हमारे यहाँ। तो मैं वही सारी चीज़ें अलग अलग कर रही थी, बट ये क्या चीज़ आई है ये मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, किसी को पता हो ये क्या चीज़ है, कोई ड्राई फ्रूट है या क्या है, मैं बिल्कुल इसको पहचान नहीं पा रही हूँ। या तो मैं गूगल करके देखूंगी, लेकिन पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं वो कर रही थी वीडियो शूट, तो मैं आप ही लोगों से पूछ लेती हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये किस यूज़ में आती है मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आई थी, सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैं अलग अलग करके रख रही थी, कई दिन से मुझे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा था कि मैं इन चीज़ों को अलग कर सकूं। हालांकि ये कई दिन पहले ही मेरे पास आ गई थी, और बस मैं इसको, क्योंकि मैंने बताया ना कि सामान रखने की जगह भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। और सच बताऊँ, यहाँ पे मतलब एलमीराज वगैरह तो नहीं है, तो जो चीज़ें हैं मुझे वैसे ही सेट करनी है। किचन मॉड्यूलर है नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन अब वाला है मैं ज़रा बिल्कुल ही नीचे, मतलब अलमारी वगैरह नहीं है। तो मुझे देखना है कैसे सेट करूँगी चीज़ें, किस तरीके से। टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ज़रूर मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके, प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट करोगी क्या चीज़ है, मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या है। चलें, सारी चीज़ें अलग अलग कर ली हैं। अब ये जो है ना, ये यूज़ में आ जाएंगे, वैसे सामने रखी थी और ये अब मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। तो चलें, अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं तो मैं इंशाल्लाह कुछ मीठा भी जल्दी बना लूँगी। अच्छा जी, ब्लिंकिट से सामान वो किया, आप देखें घर का हाल ना फ्रेंड, में कुछ भी मतलब शू रैक्स ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ सेट नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी किस तरीके से। खैर, ब्लिंकिट से ही मैंने सामान मंगवा लिया था, ग्रॉसरी करने तो फ्रेंड में जा ही नहीं पा रही, हम लोग को बताया था इतने दिन हो गए। तो फिर मैंने क्या करा कि आज ब्लिंकिट ही कर लिया, और मैंने कहा भैया जो ज़रूरी सामान है मैं सब मंगा लूँ, पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी। तो बस मैंने सारा ग्रॉसरी समझ लिया, जितना मैं मंगवा सकती थी उतना मैंने ब्लिंकिट ही कर लिया था। तो जब मेरा सामान आता है ना, तो देखें घर की तो सारी मतलब जो बिल्कुल मेन ज़रूरी चीज़ें थी मैंने वो मंगवाई थी। तो मतलब कुछ भी ऑल फॉल इसमें कुछ नहीं था, मतलब जो वो चीज़ें बेसिक जो बिल्कुल घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो थी इसके अंदर सारी। अच्छा जी, ये जो थी ये माँ मेरे से बहुत दिन से कही थी मम्मा मुझे ब्राउनी बनानी है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए जो है कंपाउंड चॉकलेट मंगा दें। बस एक यही था जो उनके शौक़ की चीज़ आई थी, बाकी तो सब बिल्कुल मेरे घर के बेसिक सामान मैंने मंगवाया था। क्योंकि पता है मज़ा तभी आता है किचन में काम करने में, जब सामान अच्छे से रखा हुआ हो ना, तो मज़ा आता है। मेरा आज का बिल्कुल दिल ही, इसलिए सच बताओ कुकिंग का भी दिल नहीं चाह रहा है कि क्योंकि सामान मैं बिल्कुल तरतीब से रखा हुआ नहीं है, कोई चीज़ें मतलब इतना टाइम मुझे लगेगा ना। एक्चुअली मैं हाउसवाइफ होती तो मैं कर लेती अब तक जल्दी, बट मैं वर्किंग हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ और सोचूँ। और फिर हर चीज़ के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, और हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, वो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं, और धीरे धीरे करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब सामान आता है मेरी सोफ़ी को लगता है कि बस पता नहीं बाहर से कुछ शॉपिंग होकर आया, और अब बस वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही थी, और मुझसे वही हटाई थी कि बेटा हटें, आप मुझे करने दें। तो बस अभी मैं सिर्फ चेक ये कर रही थी कि मैंने जो मतलब मंगाया था वो सब चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो अभी मैं अभी इसको लगा बिल्कुल नहीं रही हूँ, तो बस मैंने यही चीज़ें देखनी थी कि मैंने सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि फिर कोई चीज़ मिस हो जाती है फिर तो फिर बड़ी परेशानी होती है, और फिर इसमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ कि कई चीज़ें रह जाती हैं, फिर मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं ज़रा सा बाहर चली गई थी, मुझे किसी के घर जाना था, तो अपने किसी बहुत ख़ास के यहाँ, तो मैं वहाँ गई थी, उनके यहाँ से मिली, आधा घंटा वहाँ पे बैठी माम और मैं। बस हम उसके बाद आ रहे थे, तो माम को था कि सैलेड वगैरह बनानी, तो सब्ज़ी ली, फिर मैंने यहाँ से पाइनएप्पल लिया। तो वही माम दिखा रही कि हमने जो लिया है। मैंने कहा चलें, एक्चुअली क्या था हस्बैंड का फ़ोन आ के बस बाहर आज मैं निकली हूँ, तो पता चला कि जो है मेरे अब्बा आए हुए हैं घर पर।
तो बहुत टाइम बाद आए थे, तो बस मैंने कहा अच्छा फटाफट से उनके लिए मैं नारियल पानी ले लेती हूँ। तो मैं नारियल पानी, क्योंकि अब्बा ना मेरे बहुत चूज़ी, उनको वक्त के हिसाब से ही चीज़ें चाहिए, मतलब चाय कॉफ़ी आप उन्हें किसी वक्त भी पिला नहीं सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टाइम की उनकी पाबंदी है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने कहा चलें नारियल पानी तो पानी की तरह शायद पी लें, इस पर मेरी डांट भी ना पड़े, और इस पे मतलब वो, वरना मेरे अब्बा ना बिल्कुल गुस्से वाले हैं, बहुत डांटने लगते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, उन्हें हर चीज़ इतने टाइम पर इतने वक्त पर चाहिए कि मुझे बहुत डर लगता है। और कौन कौन अपने पेरेंट्स से डरता है बताएं? आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं डरती है, बट मैं उस जनरेशन में से हूँ जो अपने पेरेंट्स से बहुत डरती थी और बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी। तो लेकिन आजकल की जनरेशन तो मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है पेरेंट्स बच्चों से डरने लगे हैं, और पता नहीं किस किस के घर का कैसा हाल है, बट आजकल मुझे तो ऐसे ही लगता है, मेजॉरिटी तो मैंने यही देखी है। बट मैं उस ज़माने की इंसान हूँ जब अपने पेरेंट्स की एक मतलब बस नज़रों से ही मैं बहुत डर जाया करती थी। तो ख़ास तौर से मैं अपने अब्बा से तो बहुत ज़्यादा डरती थी, और आज भी उतना ही डरती हूँ। माँ कहती मामा मुझे इतना मज़ा आता है ना जब नाना आपको डांटते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे अब्बा का रिकॉर्ड है, वो मिलने और डांटे ना ऐसा हो नहीं सकता, मतलब किसी ना किसी बात, इसी बात पर डांट देंगे कि तुमने चाय क्यों बनाई, तो तुमने ये क्यों रख दिया खाने के लिए। तो उनके लिए इतना सोच समझ के मैंने ना सिर्फ फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, ताकि मेरी डांट ना पड़े। अच्छा आप सोचोगे बातों में तो मगन होंगे, ये दिखा क्या रही है, कुछ बता नहीं रही है। अच्छा जी, मैं ये वो दिखा रही हूँ जो मैंने अभी 2-3 वीडियो से पहले जो मैंने ये रिसेप्शन में पहना था ना, ये वो सारा जोड़ा है, और ये ज्वेलरी है, मैं सब कुछ आपको दिखा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा सा क्लिप ले पाई थी, और माशाल्लाह से सबने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी कि सबको सूट भी बहुत पसंद आया, मेरा गेटअप बहुत पसंद आया था। तो शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारा कुछ, और ये सारा कुछ मेरी सिस्टर ने ही अरेंज करा था, सब कुछ उसी की चॉइस है, हर चीज़ उसी की है, मतलब एक एक चीज़ उसने चुन कर ना, मतलब एक एक चीज़ मेरे लिए उसने जो है वो रेडी करी थी ये। तो ये मेरी सिस्टर जिसका बुटीक है उसके यहाँ से ही है, और बस मैंने कहा आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ आज खोल कर, क्योंकि मैं जाई थी फ्रेंड आज शादी में, ठीक है, अभी शादी में जाऊँगी, इसीलिए सब कुछ निकाला है। और मैंने बताया ना सामान वामान ना सारा भी, मुझे तो सूट मिल भी नहीं रहे मेरे, कहाँ पर मैंने रख दिए कार्टन में करे हुए ना। तो मेरा इरादा ये था कि जो सामने मैं वही पहन लूँगी, और बस मैंने यही दोबारा से अपना पूरा जोड़ा जो है ये मैंने आज शादी में पहन के जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो माहम पहन रही हैं, जो माहम ने वहाँ माइयों में पहना था वो पहन रही हैं। तो बस जी अब हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। हमें जाना था नोएडा, और हमारे जो है क्लोज़ फ्रेंड हैं उनके यहाँ हमें शादी में जाना था। तो बस देखे बस आ ही गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत टाइम पे पहुँच गए थे। जब मैं कहीं टाइम पे पहुँची मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत लेट हो जाती हूँ, ना चाहते हुए भी इतना लेट हो जाती हूँ ना। तो बस हम बहुत टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, और ये हम लोगों ने एंट्री ले ली है शादी में। तो बस अच्छा मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही, तो वही हस्बैंड थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं उनके साथ धीरे धीरे आ रही थी, तो इस वजह से। अब देखें जी यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है, माशाल्लाह बहुत प्यारी शादी थी, बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने। मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो क्योंकि मैं और पहले शादी में इतना कुछ दिखा नहीं पाई, क्योंकि फ्रेंड बिज़ी भी रहती थी, तो बस थोड़ा सा ना इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने कहा चले ये शादी पूरी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अब यहाँ तो हम मेहमान बन के गए हुए थे ना, तो कुछ मतलब करना तो था नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चले अच्छे से मैं सारा कुछ कैप्चर करती हूँ। जगह बहुत प्यारी थी, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था माशाल्लाह। मैं देखें आपको दिखाती हूँ दूल्हा दुल्हन की ना, यहाँ पे वो फ़ोटो शूट चल रहा था, बड़े अच्छे बहुत प्यारा कपल माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी बनाए रखे, और ढेरों खुशियों से नवाजें इनको। और आप ये देखिए इतनी प्यारी मुझे इन दोनों की जोड़ी लग रही थी ना माशाल्लाह से। और देखें आप दुल्हन भी एकदम प्यारी सी, बिल्कुल डॉल जैसी। और ये हैं जिनके घर हम आए हैं, मतलब कि दूल्हे की मम्मी, और कितनी खूबसूरत ये ब्लैक साड़ी में लग रही है। मैं आपको आगे के जलवे इनके बाद में दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये है मेरी नाज बाजी, जितनी प्यारी ये हैं माशाल्लाह से उतना ही प्यारा इनका अखलाक है, मतलब बहुत प्यारा इन्होंने हमारा वेलकम किया था। और जब कोई इतना खुलूस से इतने प्यार से बुलाए तो मतलब एक अलग ही बात आ जाती है। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ तो दूल्हा दुल्हन का मैंने आपको दिखाया, उनका बहुत प्यारा सा वो चल रहा था फ़ोटोशूट। और इधर मैंने कहा कि हम लोग उतने ना रिफ़्रेशमेंट वगैरह था, तो हमने कहा हम लोग थोड़ा सा ये सब ले लेते। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना था, और शादियों में जो है ना मतलब मज़ा ही आ गया था। टिक्की वगैरह बहुत यमी थी, और काश मैं आप लोगों को खिला पाती, मैं बता ही सकती हूँ बस। और बच्चों के लिए चाउमिन वाउमिन का अरेंजमेंट था। तो हम लोगों ने ना पहले थोड़ा सा ये इन्जॉय करा सारी चीज़ें, क्योंकि कंबाइंड था, और मतलब लेडीज जेंट्स का अलग नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ी सी जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं दिखाती हैं हमारी नाजबाजी, और नाजबाजी की हैं दुल्हन ये बहू। माशाल्लाह देखें आप, मतलब दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत बहुत प्यारी, आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए स्टेज पे। उसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर के लिए, अनाउंसमेंट हो गया था। तो बस हम लोगों ने खाना खाया। खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय करा। खाना फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है, शादी में जाएंगे तो खाना तो खाते हैं और मज़े का भी बहुत लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा ना मुझे उसमें आता है जो हम लोग वहाँ जाते हैं, सबसे मिलते हैं और अच्छे से जो हम लोग रेडी होते हैं, फिर एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और तारीफ़ें करते हैं ना, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जहाँ पे ज़्यादातर जानने वाले लोग होते हैं उस शादी में मुझे और मज़ा आता है। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद बातें बातें तो हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत करी। उसके साथ हम लोगों ने बहुत टेस्टी खाना भी इंजॉय करा। बहुत मज़े का खाना था दोनों ही तरह से। और बस मैं अभी दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या करना, प्लेट्स बनाई फ्रेंड, और फिर बाहर हम लोगों ने जाकर गार्डन में बहुत अच्छे से टेबल पे बैठ के बहुत सुकून से खाया। आप मेरी प्लेट देख सकते हैं। और मैंने बहुत मज़े से जो है खाने को इंजॉय करा है। और हम सब ने, पूरी फैमिली ने एक साथ ही खाना खाया था। बस उसके बाद खाना वाना खा के हमने फिर सबको करा अलविदा। और उसके बाद बस हम लोगों की हो गई थी रवानगी। तो बस आज का मेरा यही व्लॉग था। कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। इंशाल्लाह कल नया व्लॉग लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ करते रहिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।